यस, हेलो फ्रेंड्स। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सेशन 2023-24 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस जो हम करने वाले हैं ये हमारे जो नए स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 10th में हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जिन बच्चों की किसी वजह से मैथ में कंपार्टमेंट आई है उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उनका एग्ज़ाम होने वाला है, टेंटेटिव डेट 19 जुलाई दी गई है 2024। तो इसी के साथ हम बात करेंगे चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 जो है हमारा रियल नंबर है, इसमें हमारा 6 मार्क का आया हुआ है क्वेश्चन पेपर में। और मैं बात करूँ कि एमसीक्यू की, एमसीक्यू एक तरीके से क्या होता है, आपका 1 मार्क का होता है। तो 1 मार्क के कितने क्वेश्चन थे इस चैप्टर से? एक क्वेश्चन था। 2 मार्क के कितने क्वेश्चन थे? एक क्वेश्चन था। 3 मार्क के कितने क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ कि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से जो हर साल रेगुलर आपको दिखाई देते हैं, नंबर 1 है जो कंसेप्ट है, किस कंसेप्ट से ज्यादा रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। एक तो हमारे पास आते हैं प्राइम फैक्टर से, प्राइम फैक्टर से। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है एचसीएफ एंड एलसीएम से, जो और टॉपिक्स है जो हमें टॉपिक छोड़ने ही है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है नेक्स्ट है इसमें चेक वेदर, चेक वेदर 6 की पावर n और 4 की पावर n डिजिट एंड विद डिजिट 0 एंड विद डिजिट 0। और एक क्वेश्चन ऐसा आपका कि एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 is a composite number, is a composite number। और एक सबसे अच्छा क्वेश्चन आप जानते ही हैं, ये है prove that under root n is an irrational number। और जो मोस्टली एग्जाम में आता है वाला क्वेश्चन तो बहुत ही कम देखने को मिलता है, ज्यादातर जो क्वेश्चन देखने को मिलता है वो यह है कि भाई प्रूव दैट a प्लस बी रूट एन, a प्लस बी रूट एन इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। और इसी के साथ साथ और कौन सा क्वेश्चन है हमारा, उसमें गिवन हुआ होता है कि गिवन दैट रूट एन इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको ज्यादातर एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सेशन 2023-24 में हमारे पास एमसीक्यू वाले क्वेश्चन कौन से थे, और इसके साथ साथ 2 मार्क वाले क्वेश्चन कौन से थे, 3 मार्क वाले क्वेश्चन कौन से थे। मैं बात कर रहा हूं सेट वन बेसिक मैथ्स। अब हमने क्वेश्चन बेसिक मैथ से क्यों उठाए हैं, स्टैंडर्ड मैथ से क्यों उठाए, हम दोनों से लेंगे, स्टैंडर्ड मैथ से भी और बेसिक मैथ से भी। बेसिक इसलिए करने चाह रहे हैं हम क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंपार्टमेंट है, तो ज़्यादातर बच्चों को, जिन बच्चों को कंपार्टमेंट है तो वो अपना बेसिक में ही इसका एग्ज़ाम देने की कोशिश करेंगे शायद। देन फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 1080 इज इक्वल टू 2 की पावर x मल्टीप्लाई 3 की पावर y मल्टीप्लाई बाय 5, फाइंड x माइनस y। ये क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यू में था। अब ये क्वेश्चन एमसीक्यू में हो, 1 मार्क में हो, 2 में हो, चाहे कैसे भी हो, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1080 क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर। तो आप यहाँ लिखेंगे प्राइम
फैक्टर्स ऑफ 1080, रफ वर्क है आपका, आप लिख लेंगे इसको 1080 इज इक्वल टू 108 multiply 10. It means 12 9 ja 108, and you get this as a 5 to the 10. And now this one is 6 to the, or you can say that 4 3 the 12, 4 3 the 12, and it becomes 3 square, and it becomes 5, and it is as it is. You think that 4 means 2 square multiply 3 to the power 3 multiply by 5 multiply by 2, and you get here the power of 2 is 3 and the 3 power is 3, cube of 2 cube of 3 multiply by 5. It is very easy rule that if a की power n multiply a की power n, then you get a की power n plus n. Same rule we will apply here, 2 की power 2 and 2 की power 1, 2 and 1 becomes 3. Now 2 की power 3 multiply 3 की power 3 into 5 is equal to 2 raised to the power x into 3 raised to the power y into 5. Comparing their powers, you get x equals to 3, y is equal to 3. So x minus y is equal to 3 minus 3 is equal to 0. इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे. ऐसा नहीं ये क्वेश्चन आपके पास सिर्फ 1 ही मार्क में है, ऐसा भी हो सकता है ये क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क में जाए, तो ये सोल्व करना आपको आना चाहिए. सो प्लीज सोल्व दिस क्वेश्चन. यस डियर फ्रेंड्स, चलिए हम ये क्वेश्चन देखते हैं. जो हमारा ये क्वेश्चन है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 and 1314 is equal to 18 and find LCM of 306 1314. ये क्वेश्चन जो है बेटा आपका, ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क का है, और 2 मार्क का क्वेश्चन बड़े आसान, एक फॉर्मूला है छोटा सा, उससे होगा. इफ a and b are two non-negative integers, then relationship between their HCF and LCM. अगर आपके पास 2 नंबर है a और b, तो जो उनका रिलेशनशिप होता है HCF और LCM का, वो क्या होता है HCF into LCM is equal to AB. मतलब HCF of AB and LCM of AB is equal to product of AB. ये क्वेश्चन है आपके पास, तो ये बड़ा आसान है. इसमें कैसे करेंगे? we have आपके पास a है, we have a is equal to 306, b is equal to 13 14 1314, and HCF of AB is equal to 18. LCM of AB is equal to finding. Therefore, HCF into LCM is equal to product of AB. What is the HCF of AB? You can write 18 into LCM, and here what is the value of A? 306, और B की वैल्यू कितनी है? 1314. आप इसे इससे कट करेंगे तो कट करने पर कितना आएगा? 6 5 7, और यहाँ पे जाएगा आपका 9. फिर इस 9 से जब आप इसे कट करेंगे टोटली, तो कट करने पर कितना आएगा आपका? 9 3 27 and 9 4 36. So LCM is equal to 34 multiply 6 5 7. Now product of this is 22 3 3 8. इसका क्या है बेटा? प्रोडक्ट है. और ये क्वेश्चन आप एग्जाम पेपर में इजीली कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ सकता है. ये क्वेश्चन अलग तरीके से कैसे आ सकता था वो मैं अभी लिख रहा हूं, आप इसे देखेंगे. ओके, ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से आपके पास एग्जाम में कैसे आता है बेटा? बड़े आसान तरीके से आता है. इफ द HCF ऑफ 2 नंबर 306 and 1314 is 18, find LCM of 306 and
1314। ऐसी लैंग्वेज में ये क्वेश्चन आपका दोबारा से आ सकता है और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से ही है। एनसीईआरटी में क्या है, अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी में इस डिजिट की जगह 657 है और 18 की जगह आपका 9 है और आंसर बिल्कुल आपका क्या आएगा, सेम आएगा एज इट इज। आप ध्यान देंगे क्यों आएगा, देखिए ये जो है ये ट्वाइस है आपका 9 का, ये ट्वाइस किसका है 657, ये ट्वाइस किसका है भाई 1314, 657 का है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से इस सीरीज से बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसा ही हो गया। तो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बेटा। तो एनसीईआरटी जो है आपको करनी ही होगी और साथ ही साथ इसके ऐसा क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन की बात मैं करूं इस फॉर्म में, ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल में जरूर मिलेगा। ठीक है, आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे इन पेपर्स को, अच्छी तरीके से आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद मैं अभी आपको बना रहा हूं 3 मार्क वाला क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बड़ा आसान ही है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 2 + 5√3 इज एन इरेशनल नंबर इफ इट इज गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। इसमें खास बात यह है क्वेश्चन में कि आपको पहले कह दिया गया कि √3 आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है, एग्जामिनर सिर्फ आपसे इतना चाहता है कि अगर मैं ये कहूं कि भाई √5 इरेशनल है, √5 इरेशनल है, तो क्या 2 + √5 इरेशनल होगा? यस, बिल्कुल होगा। ये आपका कंप्लीटली वही चीज हमने क्लास 9 में पढ़ी थी। ठीक उसी तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे प्रूव करेंगे, आप लेट कर लेंगे। लेट क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, जैसे कि भाई लेट दिस नंबर बी रेशनल। सपोज करो आपने इसे y लेट कर लिया कि लेट दिस नंबर बी इक्वल टू y। ओके, ये आपने क्या कह दिया कि भाई ये आपका रेशनल है। ठीक है, मजा नहीं आया। Yes, dear friends, this question is containing 3 mark। ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है सेट 1 में, बेसिक मैथ में 2023-24 वाले में। ये क्वेश्चन आसान है कि प्रूव दैट 2 + 5√3 इज एन इरेशनल नंबर इफ इट इज गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। इस क्वेश्चन को कैसे कैसे करते हैं आप, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई अगर √a इरेशनल है तो क्या b + √a इरेशनल होगा या नहीं होगा? तो आपका आंसर क्या होगा, जी बिल्कुल इरेशनल होगा। तो जब ये आपका इरेशनल होगा तो इसे आप कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान देंगे इसे आप कैसे प्रूव करेंगे। इसमें आप करेंगे, इसमें आप मान के चलेंगे बेटा पहले ही कि भाई इफ पॉसिबल suppose that 2 + 5√3 is a rational number. After that, therefore 2 + 5√3 is equal to x, where x is any rational number, bracket close. 5√3 is equal to x - 2 and √3 is equal to x - 2 upon 5. Clearly, you can say that LHS is rational. LHS is rational or not? No, RHS is rational, but
LHS √3 is irrational। ये आपका क्या है? इरेशनल है। तो आप कह सकते हैं रेशनल नंबर, आप कह सकते हैं LHS not equal to RHS। Our assumption is wrong। Our assumption is wrong। आफ्टर दैट इसमें एक लास्ट लाइन आप ऐड कर देंगे कि भाई hence 2 plus 5 √3 is an irrational number। एग्जाम में बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे तो इरेशनल लिख देंगे, यहाँ पे रेशनल लिख देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, पूरा पूरा क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा। ठीक है, जब आप इसको भाई इरेशनल प्रूव करोगे तो जाहिर सी बात है रेशनल मानोगे और फिर से यहाँ पे रीअरेंज कर दोगे। रीअरेंज कैसे किया, जैसे ये हम इस 2 को इधर प्लस करके लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। जब हमारा x रेशनल है तो जाहिर सी बात है x - 2/5 भी कैसा होगा आपका? रेशनल होगा। बट √3 कैसा है आपका? गिवन है कि भाई इरेशनल है। LHS कैसी है आपकी? इरेशनल है। और RHS कैसी है? रेशनल है। रेशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं होता। तो आवर assumption इज रॉन्ग, जो हम मान के चले थे वो बिल्कुल गलत है। तो हम कह सकते हैं कि भाई 2 + 5 √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में जरूर आएगा, इस तरीके का क्वेश्चन। ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत चेंज हो, थोड़ा बहुत क्या चेंज हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ हो सकता है कि भाई 7 - √5 लिखा हुआ हो और यहाँ पे इसके यहाँ क्या लिखा हुआ हो? √5 लिखा हुआ हो। ऐसे ही क्वेश्चन हो सकता है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ सकता है। मैं इसकी फॉर्मेशन अभी बना देता हूँ आपके सामने। ओके, यस बेटे, ये क्वेश्चन आपके पास सेट 2 से स्टैंडर्ड से है। प्रूव दैट 2 - √3/5 इज एन इरेशनल नंबर इफ इट इज गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही करना है। आप आंसर देंगे इसका। आंसर, let us assume that that x is equal to 2 - √3/5 is a rational number। यहाँ पे लेट कर लिया। लेट करने के बाद आप इसे कैसे करेंगे भाई? थोड़ा सा इसमें चेंज लेके आएंगे, हल्का, ज्यादा चेंज नहीं लेंगे हम। देयर इज सडन चेंज ओनली। चलिए कर लिया आपने। उसके बाद आप इसे रीअरेंज कर लीजिए। रीअरेंज करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा जो सही से, तो वैसे सही से लिख देता हूँ ताकि हमारे पेज भी और डिस्टर्ब ना हो। इसकी मल्टीप्लाई साइड करेंगे तो ये 5x इज इक्वल टू 2 - √3 होगा and √3 become this side and you get is either 2 - 5x, 2 - 5x। now RHS is rational number। now RHS is a rational number। now RHS is a रेशनल नंबर। RHS कैसा है आपका? रेशनल है। RHS कैसा है आपका? रेशनल है। बट LHS इज इरेशनल। ये लिख दिया आपने। इतना लिखने के बाद आप लिख सकते हैं आवर assumption इज रॉन्ग। आवर assumption इज रॉन्ग। हमारा assumption क्या है? बिल्कुल रॉन्ग है।
तो बिल्कुल जब ये हमारा ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हैंस 2 माइनस √3/5 is an irrational number। तो ये हमारे क्वेश्चन थे जो हमारे पास स्टैंडर्ड से था। इसी के साथ साथ मैं आपके पास एक और क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ स्टैंडर्ड वाले से ही, एचसीएफ और एलसीएम का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारा एचसीएफ और एलसीएम के कंसेप्ट से है कि इन अ स्कूल देयर आर 2 सेक्शन ऑफ क्लास 10th एंड देयर आर 40 students in first section and 48 students in second section. Determine the minimum number of books required for their library so that they can be distributed equally among students ऑफ बोथ सेक्शन। ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ पर है, आपकी क्लास के भी कहीं ना कहीं 2 सेक्शन हो सकते हैं। चलिए ध्यान देंगे, ये आपकी क्या है, यहाँ पे क्लास 10th है और इस क्लास 10th के आपके 2 सेक्शन है। आप सपोज कर लीजिए ये आपका सेक्शन फर्स्ट है और ये आपका इधर वाला सेक्शन सेकंड है, सेकंड सेक्शन। इस वाले सेक्शन में आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट हैं। और इस वाले में आपके पास सेकंड सेक्शन में कितने हैं होते हैं, 48 स्टूडेंट्स हैं। कितने हैं, 48 स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है कि एक स्कूल है, उस स्कूल में क्लास 10वीं है, क्लास 10वीं के 2 सेक्शन हैं। पहले वाले सेक्शन में 40 स्टूडेंट हैं और 48 स्टूडेंट आपके सेकंड वाले सेक्शन में है। डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर लाइब्रेरी। उनकी लाइब्रेरी के लिए कम से कम कितनी बुक की हमें जरूरत पड़ेगी ताकि हम उन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे भी आपको ऐसा क्वेश्चन करना हो तो इसमें हम ध्यान देंगे कि वो कहीं ना कहीं या तो 40 का मल्टीपल होगा, फिर 48 का, या फिर दोनों का मल्टीपल होगा। क्या होगा, आपका 40 और 48 का मल्टीपल होगा। ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। द minimum number of books, the minimum number of books required is equal to, वो किसके इक्वल है आपका, एलसीएम ऑफ 40 और 48 का। तो सबसे पहले 40 और 48 का आप क्या कर देंगे, प्राइम फैक्टर कर देंगे। देयरफॉर प्राइम फैक्टर ऑफ 40 एंड 48। तो आसान है बिल्कुल, आप 40 को क्या लिख सकते हैं, 8 5 40, और इसे क्या लिख सकते हैं आप 48 को 8 6 48। तो आपको तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे आएगा इसका, एलसीएम ऑफ 40 48 इज इक्वल टू, सबसे पहले दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है आपको तो प्राइम फैक्टर करना है, तो प्राइम फैक्टर आप कर सकते हैं सिंपल तरीके से। इसे आप लिख देंगे 2 की पावर 3 इंटू 5, इसे आप लिख देंगे 2 की पावर 4 इंटू कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे, है ना, क्योंकि 6 का मतलब क्या है आपका 3 2 या 6। तो कितना है आपका यहाँ पे 2 की पावर आई है, 2 की पावर 4 है, फिर उसके बाद 3 कितना है, एक टाइम्स है, 3 लिखेंगे, फिर 5 कितने टाइम्स है, 5 है, तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा आपका 2 की पावर 4 का मतलब कितना होगा आपका 2 2 जा 4 4 2 8, ठीक है। उसके बाद 2 जा 16 5 के मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 5 से होंगे आपके 80 हो जाएंगे और ये आपका कितना हो जाएगा 3। तो कैसे हो जाएगा ये 8 या 24 240, तो ये आपका जाएगा कितना 240 आ जाएगा। कितना जाएगा बच्चे 240 आपका ये यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका दूसरे तरीके से भी हो सकता था, और कैसे हो सकता था देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे देखिएगा से और कैसे हो सकता था, आप इसके चाहे प्राइम फैक्टर ना भी करते यहीं से, यहाँ पे 8 है आपका, यहाँ पे भी 8 है, तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, है ना। तो कितना लिख सकते हैं इसको 8 एज इट इज और 5 एज इट इज और 6 एज इट इज। 8 5 से कितना होंगे 40 होंगे और मल्टीप्लाई 6 कितने होंगे 4 से 24 240। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे,
ठीक है, आपकी चॉइस है, आप क्वेश्चन को कितने फास्ट करना चाहते हैं और कितना अच्छा सोल्यूशन आप देना चाहते हैं, वो आप पर डिपेंड करेगा। ओके बेटा, ये हल्का क्वेश्चन है, भले ही दिखने में हार्ड हो, ठीक है, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। बताओ कितना हल्का क्वेश्चन था ये। यस डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके सामने दो क्वेश्चन है, दो एमसीक्यू है, ये आपका दूसरे वाले सेट से है, एमसीक्यू बेसिक से, और ये आपका स्टैंडर्ड से है। आप देख लीजिए, स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो, दोनों में एक ही तरह के एमसीक्यू है, बस डिजिट्स में थोड़ा फर्क है, फर्क कुछ नहीं है, वो भी 4 डिजिट है, ये भी 4 का ही है। चलिए ध्यान देंगे, जैसे ये हमने लिखना था, सामने प्राइम फैक्टर करना था, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में आपने डायरेक्ट लिखना है प्राइम फैक्टर ऑफ 2800। इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, वो 2 की पावर x 5 की पावर होगा या फिर 7 होगा, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देयरफॉर 2800, आप जानते हैं 28 एज इट इज रहेगा, और ये आपका जाहिर सी बात है क्या है, 10 का स्क्वायर है भाई, 100 में 10 का स्क्वायर है। उसके बाद 28 का मतलब क्या है, 7 4 से 28, और ये कितना आएगा आपका 5 2 जा 10, और ये इसका क्या कर देंगे आप, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हुआ 7 एज इट इज, और ये कितना हो गया आपका 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ये आपका 5 का स्क्वायर, और ये आपका कितना होगा बेटा यहाँ पे 2 का स्क्वायर। तो 7 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि भाई अगर a की पावर m है और मल्टीप्लाई a की पावर n है, तो दोनों की पावर ऐड हो जाएंगे, और ऐड होने का मतलब क्या है कि पावर कितनी हो जाएगी, m प्लस n हो जाएगी। तो वैसे चीज हमने करना है यहाँ पे, तो यहाँ कितना आएगा आपके पास, 2 की पावर 4 है और 5 का स्क्वायर है, और ये आपका 7 है। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर देंगे इसकी इससे, तो यहाँ पे देखते हैं x की वैल्यू कितनी है, 4 है, और y की वैल्यू कितनी है, 2 है। नाउ x is equal to 4 and y is equal to 2. So your answer is x plus y, that is x plus y is equal to 4 plus 2, and you get your answer as a 6. So 6 is your answer, ये 6 आपका आंसर है। अब आंसर बोर्ड में आप कैसे लिखते हैं एमसीक्यू का, अब एमसीक्यू का हमेशा ध्यान रखेंगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप कैसे देंगे, आप लिखें यहाँ पे इजीली आंसर नंबर 1, या आंसर 1 जो भी होगा आपका, मान लीजिए डी है, तो डी यहाँ पे लिखेंगे और उसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अगर आप यहाँ आंसर लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं। इतना भी अगर आपने लिखा है तो भी आपका आंसर माना जाएगा, लेकिन आप 6 लिख सकते हैं। जब आप कंफर्म है तो आप 6 लिख दीजिए, अगर कंफर्म नहीं है तो कई बार आप उसे रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन है कि इफ 3825 इज इक्वल टू 3 की पावर x इंटू 5 की पावर y इंटू 17 की पावर z है। ये कितना है भाई, 17 की पावर आपकी z है। तो ऐसे z बना लेंगे, नहीं तो पूरा चमक रहा है। तो आपको फाइंड करनी है वैल्यू x प्लस वाई माइनस 2z। तो ये भी आसान है, इसका आंसर कर सकते हैं आप। इस साइड इसका क्या कर देंगे, प्राइम फैक्टर कर देंगे। एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ ताकि ये डिस्टर्बेंस हाँ क्लियर हो उसमें। है ना, अब कर लेते हैं इसे क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे और ये हमारा यहाँ पे है, ठीक है। चलिए करते हैं, जैसे वाला क्वेश्चन हमने करना है तो इस वाले क्वेश्चन को हम इजीली कर सकते हैं। जैसे प्राइम फैक्टर करेंगे इस साइड 3825 का 3825, इसका आंसर आप यहाँ लिख दीजिएगा, आंसर 3825 का प्राइम फैक्टर करते हैं डायरेक्ट। आप देखेंगे जिस भी डिजिट के लास्ट में 25 होगा वो आपका किससे डिवाइड होगा, 25 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा, 25 से। तो उसे 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 की मल्टीप्लाई करेंगे 25 से ही, तो उसका मतलब 25 की मल्टीप्लाई में किससे करूँ, 153 से कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा। ओके, 5 के लास्ट में 5। उसके बाद हमसे क्वेश्चन ये आप 25 से डिवाइड करके देखिएगा तो आपका 153 जाएगा। उसके बाद 25 का मतलब कितना है, 5 का स्क्वायर है, और फिर 153 का मतलब क्या होता है, 17 9 जा 153। तो उसके बाद हम यहाँ पे एक कर सकते हैं, इसमें ये 3 का स्क्वायर है 9 और ये 5 का स्क्वायर है, और 17 की अगर मैं बात करूँ 17 की पावर हमारी कितनी है, 1 है। आपको x y z फाइंड करना था। हियर x इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी है, 2 है, y की वैल्यू कितनी है, y की वो भी 2 है, और z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू आपकी है 1। फाइंड क्या करना है आपको, x प्लस वाई माइनस 2z, x प्लस वाई माइनस 2z। तो x प्लस वाई है वैल्यू रखेंगे इसका, देयरफॉर 2 प्लस 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1।
तो 2 और 2 4 हो गया, -2 कितना बचा ये आपका 2 आंसर है। देखना आपको कहीं को 2 है क्या, यस 2 है, तो उस पर टिक कर देंगे, टिक तो करना ही नहीं, खैर वहां पे तो आंसर लिखना है। तो आंसर जो है हमारा 2 का वो 2 ही है। और कौन सा ऑप्शन था हमारा सी ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट में, और इसके आगे इसका आंसर आप ऐसे लिख देंगे, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। और एक चीज और ये मत रहना कि भाई वो सी का बना देगा, डी बना देगा, ऐसा कुछ नहीं बनाना। कोई भी एक ये जो आपके एग्जामिनेशन की कॉपी होती है, वो आपकी जो कॉपी है 4 टीचर उसे चेक करते हैं। एक तो उसका एग्जामिनर करता है, एग्जामिनर से ऊपर एक रीचेकर होता है, रीचेकर के बाद एक आपका AHE होता है, और AHE के बाद आपके HE होते हैं। तो एक कॉपी को 4 जो है आपके एग्जामिनर वो चेक करते हैं। ओके, तो बिल्कुल भी ये ना सोचे आप कि कोई भी किस भी तरह का कुछ भी होगा, कुछ नहीं होने का। आपको अच्छी तरीके से वहां पे आंसर लिखा होगा तो आंसर होगा। और हाँ, एक चीज बिल्कुल मत करिएगा कि क्वेश्चन ऑफ रैंक फैक्टर का आप वहां एचसीएफ एलसीएम का फॉर्मूला लिख रहे हो, क्वेश्चन ऑफ प्रूव दैट रेशनल इरेशनल का है आप वहां पे एचसीएफ एलसीएम लिख रहे हो, बिल्कुल नहीं। अगर मान लो वहां क्यूब का कोई क्वेश्चन है तो सिर्फ क्यूब का ही फॉर्मूला लिखे। अगर वो एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन है तो एचसीएफ और एलसीएम से कनेक्टेड ही फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, ज्यादा मत लिखिए, नहीं तो वो कट ही हो जाएगा, ठीक है। कि मैं तो कट ही कर देता हूँ अगर मैं चेकिंग में जाता हूँ तो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप अच्छे से करेंगे। एक ये क्वेश्चन, एक तरीके का क्वेश्चन, और हम 2 तरीके के हमारे क्वेश्चन और रह रहे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा देंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाई बहन के साथ जो अभी 10th में आने वाले हैं उन्हें सेंड कर दीजिएगा। उनके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उनको क्वेश्चंस का ट्रेंड पता चल जाएगा, क्वेश्चन किस लेवल का आता है वो पता चल जाएगा। चैप्टर 1 में 6 मार्क का अगर क्वेश्चन आएगा टोटल, तो MCQ कैसा आता है, और उसके बाद सेक्शन 2 में जो क्वेश्चन आता है वो आपका सेक्शन B में क्वेश्चन कैसा आता है 2 मार्क का, वो भी अभी हमने किया। वो कौन सा किया था हमने, एचसीएफ और एलसीएम वाला। इससे अलावा और कौन सा हो सकता है कि फाइंड द एचसीएफ फाइंड करिए 3 नंबर्स का बस, या फिर एलसीएम फाइंड करिए। वो कराने की मुझे लगता है जरूरत है नहीं, तो वो कर भी लोगे आप एचसीएफ और एलसीएम। अगर लगता है कराना होगा तो मैं उसे भी करा दूंगा, क्योंकि उस वीडियो में भी हमारे कम से कम 7-8 क्वेश्चन हो जाएंगे सेकंड वीडियो में। तो इस वीडियो में आज सिर्फ इतना ही होगा। तो जल्द से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और दोस्तों के पास भी पहुंचा दीजिए अपने, जिनकी कंपार्टमेंट है किसी वजह से। ओके, अब उनके पास मौका है पढ़ने का, वो पढ़ लें। कम से कम 20 वीडियोस का मैंने वादा किया है आपसे, मैं 20 वीडियोस आपको रेगुलर प्रोवाइड कराऊंगा प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन पर। मतलब हमारे पास 12 टॉपिक है, 12 दूरी 24 होते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक हमारे पास ऐसे भी हैं जिसमें वीडियो सिर्फ एक टॉपिक में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।